हाय गाइस, कैसे हो? यह एपिसोड बहुत ही ज्यादा स्पेशल होने वाला है क्योंकि इस एपिसोड में हम देखने वाले हैं मास्टर याओ लाओ की असली पावर क्या है और वो कितने ज्यादा खतरनाक हैं। और अगर उस टाइम पर हान फेंग ने मास्टर को धोखा देकर ना मारा होता तो मास्टर अभी तक कितने ज्यादा खतरनाक एंड पावरफुल हो चुके होते। आप लोग इस एपिसोड के बाद उसका भी अंदाजा लगा सकते हैं। तो चलो शुरू करते हैं इस इंटरेस्टिंग से नॉवल एक्सप्लेनेशन वीडियो को। लेकिन इससे पहले लास्ट एपिसोड में क्या हुआ था उसका एक छोटा सा रिकैप कर लेते हैं। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था एल्डर टोंगजुआन के आने के बाद हॉल ऑफ सोल का एल्डर गु यू सभी लोगों को लेकर वहाँ से चला गया था। इसके बाद जियाओ यान भी सभी लोगों को बाय करके फॉलिंग स्टार पवेलियन वापस आ गया था, जहाँ वह अपने साथ दोनों मास्टर के लिए काफी सारे बुद्धिस्ट सीट को लेकर आया था। पर तभी अचानक से वह वहाँ पर बेहोश हो जाता है। इसके बाद हमने हुनती आंटी को देखा था जो किसी चीज की प्लानिंग कर रहा था और फिर जियाओ यान के होश में आने के बाद मास्टर उसकी बॉडी को चेक करते हैं, जहाँ उसके चेस्ट पर बुद्धिस्ट हार्ट मौजूद होता है। और इसके बाद उसने सब कुछ बता दिया था मास्टर को जो भी उसके साथ हुआ था एंशिएंट वेस्टलैंड रीजन में। तो फिर जियाओ यान डिसाइड करता है कि वह दाओ शेंग पर ब्रेक थ्रू करने की कोशिश करेगा, जिसके लिए वह बुद्धिस्ट पिल और बुद्धिस्ट हार्ट का यूज करने वाला था, जहां मास्टर ने उसके लिए बुद्धिस्ट पिल को रिफाइन किया था और फिर उन्होंने हान फेंग का खेल हमेशा के लिए खत्म कर दिया था। इसके बाद जियाओ यान टियानयुन माउंटेन पर मौजूद वाटरफॉल के बीच गुफा में दाओ शेंग पर ब्रेक थ्रू करने के लिए चला गया था, जहाँ जियाओ यान को कल्टिवेशन करते हुए पूरे 2 साल बीत चुके थे, जिसके बारे में दोनों मास्टर्स बात कर रहे थे। पर तभी वहाँ पर गुस्से में क्वीन मेड्यूसा आ गई थी। अब आगे एपिसोड नंबर 178 की शुरुआत में हम क्वीन मेड्यूसा को देखते हैं जो गुस्से में बोल रही थी प्रोफाउंड स्काई सेक्ट का बहुत ज्यादा हो रहा है। प्रोफाउंड स्काई सेक्ट और आइस रिवर वैली दोनों ने एक साथ मिलकर प्रोफाउंड रिवर वैली को बनाया है ताकि वह फॉलिंग स्टार पवेलियन से फाइट कर सके और वह धीरे धीरे हमारे लिए प्रॉब्लम्स को क्रिएट करते जा रहे हैं। तो मास्टर बोलते हैं चिंता की कोई बात नहीं, फॉलिंग स्टार पवेलियन बहुत जल्दी बड़ा हो रहा है, जिस वजह से उसका दूसरे सेक्ट के साथ दुश्मनी होना एक नॉर्मल सी बात है। और क्योंकि उन्होंने अपना एक अलायंस बनाया है जिसका मतलब है कि उन सभी को डर है कि फॉलिंग स्टार पवेलियन उनको खत्म कर सकता है। यह फॉलिंग स्टार पवेलियन के डिसिपल्स के लिए काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि वह खुद को ट्रेन कर सके। और वैसे भी हमारा असली दुश्मन प्रोफाउंड स्काई सेक्ट या आइस रिवर वैली नहीं है, बल्कि हमारा असली दुश्मन तो वो है जो उनके पीछे मौजूद है। जिसको सुनकर क्वीन मेड्यूसा बोलती है मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन है उसके पीछे, अगर उन्होंने हमारे ऊपर अटैक करने की कोशिश किया तो हम उनको जान से मार देंगे। ऐसा बोलते हुए क्वीन मेड्यूसा अपने हाथ में मौजूद पेपर को भी जला देती है, जिस पर मास्टर बोलते हैं मेड्यूसा आखिर तुमने यह क्या किया? मैंने अभी उसके अंदर मौजूद इन्फॉर्मेशन को नहीं पढ़ा था। जिस पर क्वीन मेड्यूसा बोलती है पहले बताना चाहिए था ना। और फिर मास्टर फेंग जूंजे बोलते हैं जब से लिंग रियाल्म अचानक से 3 साल से बंद हुआ है उसके बाद से लिंग क्लैन का कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं मिला है। याओ लाओ, क्या तुमने जिन डिसिपल्स को लिंग क्लैन के बारे में इन्फॉर्मेशन लाने के लिए भेजा था उनसे तुम्हें कुछ पता चला या नहीं? जिस पर मास्टर बोलते हैं अभी नहीं, लेकिन वह डिसिपल्स काफी महीने से लिंग क्लैन के लिए गए थे, अब वह लोग बहुत ही जल्दी आने वाले हैं। पर तभी मास्टर को अचानक से कुछ अच्छा फील नहीं हो रहा था। तो मास्टर बोलते हैं मुझे उम्मीद है लिंग क्लैन को कुछ नहीं हुआ होगा। तभी वहाँ पर भागते हुए मू क्विंग आ जाती है और बोलती है मास्टर आपने जिन डिसिपल्स को लिंग क्लैन के बारे में इन्फॉर्मेशन लाने के लिए भेजा था वह सभी वापस आ चुके हैं। लेकिन तभी सभी लोग बाहर आ जाते हैं, जहाँ वह देखते हैं वह दोनों डिसिपल्स काफी ज्यादा इंजर्ड थे, जो मास्टर को एक लेटर देते हुए बोलते हैं एल्डर यह सब कुछ प्रोफाउंड रिवर वैली ने किया है। जब हम लोग यहाँ आ रहे थे तो उन्होंने रास्ते में हमें रोक कर इंजर्ड कर दिया और आपको यह लेटर देने के लिए कहा है। इतना बोलने के साथ ही वो डिसिपल्स भी अपने इंजरीज की वजह से बेहोश हो गया था, जिसको देखकर मो क्विंग काफी ज्यादा गुस्सा होती है। तो फिर लिटिल फेरी डॉक्टर उन दोनों डिसिपल्स को देखते हुए बोलती है प्रोफाउंड रिवर वैली सच में बहुत ज्यादा क्रूएल है, अगर उनको यह लेटर यहाँ पर ना भेजना होता तो वो लोग ऑलरेडी इन दोनों डिसिपल्स को मार चुके होते। जहाँ फिर मास्टर उस लेटर को लेते हुए बोलते हैं क्या तुमको किसी मदद की जरूरत है? तो लिटिल फेरी डॉक्टर बोलती है सीनियर आपको इसके लिए चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, दोनों डिसिपल्स को कुछ महीनों के लिए रेस्ट करने की जरूरत है, जिसके बाद वह अपनी इंजरी से रिकवर हो जाएंगे। और फिर जब मास्टर उस लेटर को पढ़ते हैं तो उसमें लिखा था कि प्रोफाउंड रिवर वैली हाफ मंथ बाद फॉलिंग स्टार पवेलियन से फाइट करने के लिए यहाँ पर आएगा। साथ ही उसमें यह भी लिखा था कि फॉलिंग स्टार पवेलियन खुद को सरेंडर कर दे, नहीं तो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। जिसको पढ़ने के बाद मास्टर बोलते हैं भले ही प्रोफाउंड रिवर वैली के लोग इविल हैं और सभी को नुकसान पहुँचाते हैं, फिर भी फॉलिंग स्टार पवेलियन ने दोनों सेक्ट के बीच एक बैलेंस बनाकर रखा था, लेकिन इस बार तुमने अपनी हदें पार कर दिया है। और जैसा मैं जानता हूँ प्रोफाउंड स्काई सेक्ट का सिर्फ
एक ही बंदा ऐसा है जो बानशेंग पर है, फिर भी आखिर उसमें इतनी हिम्मत कैसे आ गई कि वो फॉलिंग स्टार पवेलियन को डिस्ट्रॉय करने के बारे में सोचे। और जबकि उन्होंने यहाँ पर फाइट करने के लिए आने का डिसाइड कर लिया है, अब से फॉलिंग स्टार पवेलियन भी बिल्कुल पीछे नहीं हटेगा। फॉलिंग स्टार पवेलियन ऑलरेडी बहुत समय से शांत था, अब समय आ गया है कि फॉलिंग स्टार पवेलियन अपनी पावर को दिखाए। और फिर मास्टर फेंग जूनजे सभी को ऑर्डर देते हुए बोलते हैं, जो भी एल्डर्स फॉलिंग स्टार पवेलियन को प्रोटेक्ट कर रहे हैं वह सभी और भी ज्यादा अलर्ट हो जाए, और जो भी एल्डर अभी फॉलिंग स्टार पवेलियन से बाहर है उनको यहाँ पर समन कर लिया जाए, और सभी एल्डर्स और डिसिपल्स खुद को रिकवर करके फाइट के लिए तैयार हो जाए। तो मुक्विंग बोलती है, मास्टर आप चिंता ना करें, मैं सभी डिसिपल्स को प्रोटेक्ट करूंगी। और फिर हम हाफ मंथ बाद मास्टर याओ लाओ, क्वीन मेड्यूसा, लिटिल फेरी डॉक्टर, किंग लिन और सभी डिसिपल्स को फॉलिंग स्टार पवेलियन की एक जगह टोंग टियान पीक पर देखते हैं, जहाँ अभी तक पोर्टल ओपन होता है, जिसके अंदर से प्रोफाउंड स्काई सेक्ट से टियानमेंग अपने लोगों के साथ वहाँ पर आ जाता है। और यह बंदा टियानमेंग अभी के लिए बानशेंग पर है, जो मास्टर से बोलता है, जब से हम मिले थे तब से लेकर अब तक बहुत ज्यादा टाइम हो गया, याओ लाओ कैसे हो तुम? जिस पर मास्टर बोलते हैं, इसमें कोई शॉकिंग बात नहीं है कि तुमने फॉलिंग स्टार पवेलियन को फाइट करने के लिए चुनौती दिया, लगता है तुम्हारे ग्रैंड चिल्ड्रन ने तुमको फाइट के लिए बुलाया है। तो तियानमिंग बोलता है, पास्ट में हमारे बीच जो कुछ भी हुआ उससे बचने के लिए तुम्हारे पास एक ही रास्ता है कि तुम प्रोफाउंड स्काई सेक्ट और आइस रिवर वैली के टेरिटरी से 500 किलोमीटर तक फॉलिंग स्टार पवेलियन की जगह को हमें दे दो, और अगर तुम ऐसा करते हो तो हम यहाँ से शांति से चले जाएंगे। जिसको सुनकर मास्टर हंसते हुए बोलते हैं, तुम्हारा सपना काफी अच्छा है, पर बड़े अफसोस की बात है यह कभी पूरा नहीं हो सकता। प्रोफाउंड स्काई सेक्ट और आइस रिवर वैली ने जो एक साथ मिलकर प्रोफाउंड स्काई अलायंस बनाया है, क्या उसमें इतनी ताकत है कि तुम इस बात को इतने कॉन्फिडेंस से बोल रहे हो? तभी वहाँ पर एक पोर्टल ओपन होता है, जिसके अंदर से हॉल ऑफ सोल से गुयू और शुओयू आ जाते हैं, जहाँ गुयू बोलता है, कैसा होगा कि अगर तुम हमें भी उनके साथ जोड़ लो? जिसको देखकर मास्टर बोलते हैं, तो इनके पीछे हॉल ऑफ सोल का हाथ है। तो फिर तियानमिंग बोलता है, याओ लाओ अब तुम क्या करोगे? क्योंकि अभी के लिए तो मेरे साइड 3 बांगशेंग है, जिसका मतलब कि तुम किसी भी हालत में जीत बिल्कुल नहीं सकते। अगर तुम सरेंडर करने के लिए तैयार हो तो शायद मैं तुम्हें जिंदा छोड़ सकता हूँ। जिस पर मास्टर बोलते हैं, सॉरी, लेकिन मैं तुम्हारी तरह किसी के हाथों का पपेट नहीं बनना चाहता। इसके बाद मास्टर आगे बढ़ते हुए सभी से बोलते हैं, डेथ किसी के भी गुलाम बनने से काफी अच्छी चीज है। फॉलिंग स्टार पवेलियन, सभी लोग अच्छे से फाइट करना। जिसको सुनकर फॉलिंग स्टार पवेलियन के एल्डर्स ने वहाँ पर फॉलिंग स्टार पवेलियन को प्रोटेक्ट करने के लिए एक फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर लिया था, जहाँ मास्टर को आगे बढ़ते हुए देखकर हॉल ऑफ सोल का बंदा शुओ बोलता है, मैं यहाँ पर बाकी सभी लोगों को संभालता हूँ और तुम दोनों याओ लाओ को देख लेना। तो गुयू मास्टर पर अटैक करते हुए बोलता है, याओ लाओ तुम्हारा वह डिसिपल कहाँ है? आखिर वह भी तुम्हारे साथ फाइट करने के लिए यहाँ क्यों नहीं है? जिस पर मास्टर अपने एनर्जी को रिलीज करते हुए बोलते हैं, बंद करो अपनी बकवास को और मुझे फाइट करो। दूसरी तरफ हम जियाओ को देखते हैं, जो बोल रही थी, वहाँ पर 3 काफी पावरफुल लोग हैं, आखिर उनकी हिम्मत कैसे हुई कि उन्होंने एक साथ ग्रैंडपा याओ लाओ पर अटैक किया? और वहीं पर हम मास्टर फेंग जूनजे को भी देखते हैं, जो जियाओ से बोलते हैं, तुम इनकी चिंता मत करो, आज तुम्हारा सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट टास्क है। जिस पर जियाओ एक केव जिसके अंदर जियाओयान कल्टीवेशन के लिए गया था उसकी तरफ देखते हुए बोलती है, बिल्कुल ग्रैंडपा फेंग, मैं अच्छे से डैडी को प्रोटेक्ट करूंगी, पर क्या मम्मा और ग्रैंडपा याओ यहाँ पर ठीक होंगे? क्या वो उन गंदे लोगों को खत्म कर पाएंगे? जिसको सुनकर मास्टर फेंग जूनजे बोलते हैं, जियाओ चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। भले ही मास्टर ऐसा बोल रहे थे, लेकिन उन्हें भी अच्छे से पता था कि मास्टर याओ लाओ एक साथ दो बांगशेंग को नहीं संभाल पाएंगे। जहां इसी बारे में सोचते हुए मास्टर फेंग जूनजे अपने हाथ को इतनी जोरों से बंद करते हैं, उनके हाथ से ब्लड निकलने लगता है, क्योंकि वह भी फाइट करके मास्टर याओ लाओ की मदद करना चाहते थे। पर मास्टर फेंग जूनजे यहाँ पर जियाओ को प्रोटेक्ट करने के लिए रुके थे। साथ ही अगर किसी ने जियाओयान को यहाँ पर कल्टीवेशन करते हुए खोज लिया और डिस्टर्ब कर दिया तो यह बहुत ही ज्यादा खतरनाक बात हो सकती है। इसीलिए मास्टर फेंग जूनजे यहाँ पर जियाओयान को भी प्रोटेक्ट कर रहे थे। और फिर हम तियानमिंग और गुयू को देखते हैं, जो मास्टर से बोल रहे थे, हम दोनों ही बानशेंग पर हैं, आखिर तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम अकेले ही हम दोनों को हरा सकते हो? और फिर हम मास्टर को देखते हैं, जो इन दोनों से फाइट करते हुए थोड़े से इंजर्ड हो चुके थे, फिर भी वह अपनी एनर्जी को रिलीज करते हुए बोलते हैं, आ जाओ अगर तुम्हारे अंदर ताकत है तो। जिसको देखकर गुयू बोलता है, याओ लाओ क्या बात है, तुम्हारी सोल तो कम से कम हेवन लेवल पर है। अभी जो भी लोग भूल चुके हैं मैं उनको एक बार फिर से बता देती हूँ, हालांकि ऑलरेडी मैंने इसके बारे में एक बार बताया कि BTTH यानी कि बैटल थ्रू द हेवंस में सोल के 4 लेवल होते हैं, जिसमें सबसे पहला मॉर्टल लेवल, दूसरा स्पिरिट लेवल, तीसरा हेवन लेवल, फिर आप इसको टियान लेवल भी बोल सकते हो, और नंबर 4 पर होता है गॉड लेवल सोल, जिसको आप डी स्टेज सोल या एम्परर सोल भी बोल सकते हो। और फिर हम तियानमिंग को देखते हैं, जिसने एक काफी पावरफुल अटैक तैयार कर लिया था, और फिर हंसते हुए बोलता है, आज मेरे हाथों यहाँ पर एक हाई लेवल का बानशेंग मारा जाएगा।
होगा। यह कितनी ज्यादा एक्साइटिंग चीज है। इसके बाद तियानमिंग ने क्लाउड ब्रेकिंग रिज और गुयू ने अंडरवर्ल्ड घोस्ट क्लाउड टेक्निक से मास्टर याओ लाओ पर अटैक कर दिया था, जिसको रोकने के लिए मास्टर पहली बार यूज करते हैं अपने याओ क्लैन के टैटू को, जिसकी वजह से वहाँ पर बहुत ही ज्यादा खतरनाक लेवल की टेरिफाइंग एनर्जी रिलीज होती है, जिसकी पावर बहुत ही ज्यादा खतरनाक होती है, जिससे उन दोनों के अटैक तुरंत ही डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। जिसके साथ ही मास्टर जिस जगह पर फाइट कर रहे होते हैं यानी कि टोंग टियान पीक, वह भी पूरा डिस्ट्रॉय हो गया था, जिसको देखकर सभी डिसिपल्स के साथ साथ मास्टर फेंग जूंजे भी काफी हैरान हो गए थे और मास्टर याओ लाओ के बारे में चिंता करने लगते हैं। इसके बाद हम लिटिल फेरी डॉक्टर को देखते हैं जो अपने पॉइजन को कंडेंस करके यानी कि एक जगह पर इकट्ठा करके एक पॉइजन बॉल को क्रिएट करती है, जिससे लिटिल फेरी डॉक्टर हॉल ऑफ सोल के बंदे शुओ पर अटैक कर देती है। पर शुओ जो बान शेंग पर होता है वो बड़ी आसानी से लिटिल फेरी डॉक्टर के अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसकी वजह से लिटिल फेरी डॉक्टर और भी ज्यादा इंजर्ड हो गई थी, जिसको किंग लिन संभालती है। जहां लिटिल फेरी डॉक्टर का पॉइजन भी शुओ के ऊपर कुछ भी काम नहीं कर रहा था और तभी शुओ काफी तेजी से लिटिल फेरी डॉक्टर, किंग लिन और क्वीन मेड्यूसा पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है, जहाँ वो तीनों काफी समय तक फाइट करने के बाद इंजर्ड हो गए थे और ऐसा होना एक नॉर्मल सी बात थी क्योंकि शुओ बान शेंग पर होता है, जबकि क्वीन मेड्यूसा, लिटिल फेरी डॉक्टर और किंग लिन तीनों ही दाओजून पर थे। जहां इतना ज्यादा इंजर्ड होने के बाद भी वह तीनों शुओ पर एक पावरफुल अटैक करते हैं, जिसको देखकर शुओ बोलता है तुम लोग अपने लिमिट से बाहर जा रहे हो। एक बानशेंग और दाओजून के बीच पावर का बहुत बड़ा गैप होता है, जिसको तुम कई सारे दाओजून एक साथ मिलकर भी हरा नहीं सकते। जिसके साथ ही उसने अपने अटैक को भी तैयार कर लिया, पर तभी वह महसूस करता है कि कोई चीज उसकी तरफ काफी तेजी से आ रही है और फिर हम मास्टर फेंग जूंजे और जियाओ जियाओ को देखते हैं जो टियान यून माउंटेन से सभी लोगों को फाइट करते हुए देख रहे थे। जहाँ फाइट को देखकर जियाओ जियाओ की आंखों में आंसू आ रहे थे तो मास्टर फेंग जूंजे उससे बोलते हैं जियाओ जियाओ तुम डरो नहीं, सब ठीक हो जाएगा। जिस पर जियाओ जियाओ बोलती है मैं जानती हूँ ग्रैंडपा, याओ लाओ, मम्मा, आंटी लिटिल फेरी डॉक्टर और सिस्टर किंगलिन, वह सभी लोग ठीक होंगे। वो सभी हमें प्रोटेक्ट करने के लिए काफी मेहनत कर रहे हैं। आज से जियाओ जियाओ भी बहुत मेहनत करेगी। जियाओ जियाओ अब कोई बच्ची नहीं है, वह बड़ी हो चुकी है। अब से मैं कोई भी शरारत नहीं करूंगी। ऐसा बोलकर वो अपने आंसुओं को पोंछने लगती है। जहाँ उसकी बातों को सुनकर मास्टर फेंग जूंजे जियाओ जियाओ को बड़े प्यार से देख रहे थे और फिर जियाओ जियाओ जोर से बोलती है मम्मा, ग्रैंडपा याओ आप कर सकते हो। जियाओ जियाओ यहाँ पर डैडी को प्रोटेक्ट करेगी। इसके बाद हम मास्टर को देखते हैं जहां मास्टर ने शुओ को जान से मार दिया था क्योंकि उसकी तरफ तेजी से बढ़ने वाली कोई चीज और कुछ नहीं बल्कि मास्टर याओ लाओ थे और शुओ को जान से मारने से ही अभी के लिए क्वीन मेड्यूसा, किंग लिन और लिटिल फेरी डॉक्टर थोड़ा सा सुरक्षित होते हैं। वहीं मास्टर की भी हालत इस बार काफी खराब हो चुकी थी। एंड गाइस, यहाँ पर आप लोगों के लिए मेरे पास एक सवाल है, क्या होता अगर मास्टर याओ लाओ के पास इस वक्त उनकी बोन चिलिंग फ्लेम मौजूद होती? तो आप लोग इसके बारे में मुझे कॉमेंट करके जरूर बताना, ओके। जहाँ मास्टर की इतनी खतरनाक पावर को देखकर तियानमिंग भी काफी शॉक होता है, जिसको हम उसके चेहरे के एक्सप्रेशन से साफ साफ देख सकते हैं। और फिर वह मास्टर से बोलता है याओ लाओ, फाइट का रिजल्ट ऑलरेडी डिसाइड हो चुका है। देखो तुम अपने अंत पर आ चुके हो। जरा तुम एक बार अपने डिसिपल्स को देखो, वो कितने ज्यादा इंजर्ड है। इसीलिए अच्छा यही होगा कि तुम सरेंडर कर दो इससे पहले कि वो मारे जाएं। जिस पर मास्टर बोलते हैं जब तक मैं यहाँ पर खड़ा हूँ तुम में से कोई भी अपना एक भी कदम फॉलिंग स्टार पवेलियन में नहीं रख पाएगा। ऐसा बोलकर मास्टर एक बार फिर से अपनी एनर्जी को रिलीज करके फाइट करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। तो तियानमिंग मास्टर पर एक काफी ज्यादा पावरफुल अटैक कर देता है और बोलता है ठीक है, अगर तुम मरना चाहते हो तो यही सही, तुम्हारी शिक्षा को जरूर पूरा करूंगा। तो फिर गुयू भी सोल चेन से अटैक करते हुए बोलता है आज तुम्हारे साथ ही फॉलिंग स्टार पवेलियन में मौजूद कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। जहाँ उनके अटैक की वजह से मास्टर और भी ज्यादा इंजर्ड होने लगते हैं और जैसे ही वह अटैक क्वीन मेड्यूसा, लिटिल फेरी डॉक्टर और किंग लिन को लगने के लिए आगे बढ़ता है, उनके सामने एक शील्ड बन गया था, जिसको देखकर मास्टर फेंग जूंजे, जियाओ जियाओ और फॉलिंग स्टार पवेलियन के सभी लोग काफी हैरान हो गए थे। और तभी वहाँ पर एक काफी पावरफुल ड्रैगन आ गया था, जिसके बस एक जोर से दहाड़ लगाने की वजह से ही ताइमिंग और गुयू दोनों पीछे की ओर चले गए थे और उनके मुंह से ब्लड निकलना शुरू हो जाता है। और इसी के साथ ही एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड में क्या होने वाला है इसके बारे में मैं आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं बताऊंगी, क्योंकि अगर मैंने बता दिया तो पूरा मजा ही खराब हो जाएगा। तब तक आप इस बारे में सोचो आखिर यहाँ पर किसकी एंट्री हुई है और आखिर उसका लेवल क्या है कि उसने बिना कोई अटैक किए ही तियानमिंग और गुयू की हालत खराब कर दी है। और प्लीज जिन लोगों ने नॉवल पढ़ रखा है वह कमेंट में कुछ भी नहीं बोलेंगे, क्योंकि आप लोग पूरे नेक्स्ट एपिसोड की एक्साइटमेंट को खत्म कर दोगे। और हाँ, मुझे कमेंट में जरूर बताना कि अगर मास्टर के पास उनकी बोन चिलिंग फ्लेम होती तो क्या होता, क्या मास्टर इन दोनों के साथ एक साथ जीत पाते या नहीं। और बाकी आप लोग लाइक, कमेंट एंड शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स
फ्रेंड्स के साथ जो भी ऐसे नॉवल एक्सप्लेनेशन वीडियो को देखते हैं। तब तक के लिए बाय बाय। मिलते हैं एक और न्यू नॉवल एक्सप्लेनेशन वीडियो के साथ और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलना।